नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो मशीन पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीलव टोकन को बीलव कॉइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, आपका बीलव टोकन अब बीलव कॉइन बन चुका है। अब टोकन क्या होता है, कॉइन क्या होता है। टोकन वो होता है दोस्तों जो दूसरों की ब्लॉकचेन पे काम करे, और कॉइन वो होता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन हो। यानी कि अभी तक बीलव टोकन किसकी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा था, BFIC की। जब आप बीलव का विड्रॉल लगा रहे थे तो आपको गैस फीस किस में कट रही थी, BFIC में। अब आप रिसीविंग जैसे आपको टोकन किस पे डिपॉजिट करना है, आपको टोकन डिपॉजिट करना है किस में, आपको एक्सचेंज ऑन पे। तो आपको एक्सचेंज ऑन पे डिपॉजिट करना है, और विड्रॉल आप जैसे ही एक्सचेंज ऑन से विड्रॉल करोगे वो आपको क्या मिलेगा, आपको कॉइन। यानी कि जब आप डिपॉजिट करोगे तो वो क्या होगा, BFIC टोकन, और उसकी गैस फीस किस में कटेगी, BFIC में। जब आप रिसीव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉइन। तो उसकी गैस फीस किस में जाएगी, आपकी बीलव में। और वो बीलव की गैस फीस क्या होगी, 1%। यानी कि आपने 100 कॉइन रिसीव किए या एक्सचेंज ऑन से आपको विड्रॉल किए, तब आपने अपने वॉलेट में भेजे, तो वो आपको क्या हुआ, कॉइन मिलेंगे, और उसकी गैस फीस कितनी कटेगी, 1%। अब जो 1% गैस फीस कटेगी दोस्तों, वो भी कंपनी क्या करेगी, बर्न कर देगी। यानी कि अभी पहले जो बीलव टोकन की सप्लाई ट्रिलियन में थी, अब बीलव कॉइन की सप्लाई किस में होगी है, 20 बिलियन में। यानी कि स्टार्टिंग जो मैक्सिमम सप्लाई किस में है, 20 बिलियन में। जब आप ट्रांजैक्शन करते जाओगे वॉलेट टू वॉलेट, और एक्सचेंज से विड्रॉल करोगे, रिसीव करोगे, भेजोगे किसी को, तो उसमें आपकी गैस फीस किस में कटेगी, बीलव में। और जितनी भी आपकी गैस फीस कटेगी वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। यानी कि इसका प्राइस आप आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा। इसी साल के एंड तक मेरे हिसाब से $2 आपको ईजिली देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि आपसे जितना आपको सस्ता बीलव टोकन मिल रहा है, वो आपको टोकन रिसीव कर लो, और आपको उसमें बीलव कॉइन में आपको कन्वर्ट कर लो। अब और है कि आपको एक्सचेंज ऑन से आपको कैसे डिपॉजिट करना है और कैसे विड्रॉल करना है, वो सब मैं इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सचेंज ऑन पर आपको गूगल अथेंटिकेशन कैसे करना है, तो वो भी मैं इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपसे एक अनुरोध करता हूं कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपकी वीडियो की जो बहुत सी जानकारियां वो रह जाती हैं। तो इससे उसके बाद क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता। उसके बाद आप पूछते हो कि यार ऐसे नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, ऐसे हुआ है, तो वो चीज़ आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले दोस्तों आपको एक्सचेंज जोन पे जाना है। एक्सचेंज जोन पे आपको लॉगिन करना है। मैं आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों, एक्सचेंज जोन को आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसमें KYC करनी है, इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप वहाँ से देख सकते हो और अपनी KYC पूरी कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ दिखाई दे रहा हो दोस्तों, यहाँ पे यूर KYC इज़ अप्रूवल। तो आपको KYC आपकी जो अप्रूवल है, ये आपको अप्रूवल शो कर रही है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है यू हैव द अनेबल्ड टू गूगल 2FA वेरिफिकेशन। तो आपको गूगल 2FA की वेरिफिकेशन करनी है। जब तक आपकी ये कंप्लीट नहीं होगी दोस्तों, आप इसमें डिपॉजिट तो कर सकते हो लेकिन इससे विड्रॉल नहीं कर पाओगे। तो हम सबसे पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, इसकी गूगल 2FA कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हो, और दूसरा रास्ता ये भी है, यहाँ माई अकाउंट पे जाना है आपको दोस्तों। इस पे आपको जाना है। माई अकाउंट के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी पे। जैसे आप सिक्योरिटी पे करते हो तो आपके सामने ऐसा आप खुल जाएगा। तो ये बोल रहा है डाउन ऐप, और सेकंड पे है स्कैन एंड QR कोड। तो यहाँ से आप चाहे QR कोड भी यूज कर सकते हो, और ये या चाहे तो आपकी ये की भी कर सकते हो, बैकअप की। तो आप चाहो तो ये बैकअप की भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको आपको
बैकअप की कर लेनी है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है या आपको लिख लेनी है, क्योंकि आपकी यही आपकी काम आएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको गूगल ऑथेंटिकेशन पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, सॉरी। तो प्ले स्टोर पे आपको क्या लिखना है, गूगल ऑथेंटिकेशन। गूगल ऑथेंटिकेशन जैसे ही आप खोलोगे तो आपके सामने ऐसा फेस खुल जाएगा। ये इसको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये प्लस का निशान ऐसे है, तो इसको आपको प्लस पे क्लिक करना है। तो ये पूछ रहा है कि स्कैन क्यूआर कोड से भी कर सकते हो और इंटर ए सेटअप की से भी कर सकते हो। तो मैं की से कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको नाम दे देना है कोई भी, मैं एक बार इसका नाम दे देता हूँ, आर एक्सचेंज ऑन। इस पे आपको वो जो की थी आपको वो इस पे लिखनी है। हमने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। आपको कॉपी कर लेनी है। अब कॉपी करने के बाद आपको किस में आ जाना है, वहीं पे ऑथेंटिकेशन पे। तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। तो इसमें यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अभी इसमें देखो आपको दो तरह के दिखा है, एक तो टाइम बेस्ड और एक काउंटर बेस्ड। तो हम लगभग टाइम बेस्ड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर 2 सेकंड के बाद 2-3 सेकंड के बाद आपका वो दूसरा नंबर चेंज होता रहेगा। तो अब अपने को क्या करना है, इस पर ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। अब ये है आपको यहाँ आप यहाँ नीचे दिख रहे हो आर एक्शन में, ये नीचे हर कुछ सेकंडों के बाद ये चेंज होता रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, अब आपको उसी के अंदर जाना है, किसके अंदर, एक्सचेंज ऑन के अंदर। इसके बाद आपको 4 पे क्लिक करना है, अनेबल टू गूगल ऑथेंटिकेशन, स्टेप नंबर 4। इसमें आपको पासवर्ड डालना है और इसके बाद ही गूगल ऑथेंटिकेशन वो कोड डालना है। तो इसमें जो मेरा पासवर्ड है मैं वो पासवर्ड डाल देता हूँ, जो लॉगिन आईडी का पासवर्ड है। अब इसमें आपको गूगल ऑथेंटिकेशन वाला वो डालना है कोड। तो कोड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, लास्ट में दिख रहा है। अब ये है, इसका है 502810, आपको ये डाल देना है 502810 और आपको अनेबल पे क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। अब आपका ये गूगल ऑथेंटिकेशन हो गया है कंप्लीट। अब आप एक बार हम इससे लॉग आउट हो जाते हैं, फिर हम लॉग इन करेंगे इसके अंदर। लॉग आउट आपको यहाँ से सामने दिख रहा है, आपको इससे लॉग आउट हो गए हैं। अब हम लॉग इन करेंगे तो दोबारा से हम वही अपना यूज़र नंबर और पासवर्ड डालते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, आई एम नॉट रोबोट पे लॉग इन करेंगे। अब ये यहाँ पे दोस्तों ऊपर वही ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा। अब आपको यहाँ ऑथेंटिकेशन कोड डालना है, तभी आप इसके अंदर लॉगिन करोगे। तो हम वहाँ से फिर जाते हैं गूगल ऑथेंटिकेशन पे। अभी टाइम थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब चेंज होगा तब तो हम डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा हमारा उसके अंदर वो हो जाए। अब ये यहाँ चेंज हो गया है, अभी 944700 हम इसके अंदर डालना है। ये जैसे ही आप करोगे तो ये वेरीफाई करेगा और आप एंटर हो जाओगे। तो इस हिसाब से आपका ये गूगल ऑथेंटिकेशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे डिपॉजिट। क्या हम डिपॉजिट करेंगे इसमें BFIC बिलो टोकन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जाना है, सबसे पहले फंड पे जाएंगे। फंड पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, बिलो पे जाएंगे। अब बिलो पे आपको यहाँ दिख जाएगा डिपॉजिट, विड्रॉल हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन। तो हम क्या इस पे जाएंगे, डिपॉजिट पे जाएंगे। डिपॉजिट पे जाने के बाद हम कन्फर्म पे करेंगे। कन्फर्म के बाद हम इसको, हमारा जो ये वॉलेट एड्रेस है इसको कॉपी कर लेंगे। तो मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो गया है। अब मैं जाता हूँ अपना मेटामास्क पे, जहाँ मेरे मेटामास्क पे मेरे जो फंड रखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे मेरी बिलो टोकन रखे हुए हैं।
अब ये यहाँ पे शो हो रहे हैं मेरे बीएलओ टोकन। देखो आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको BFIP भी चाहिएगी दोस्तों, क्योंकि देखो ये जो बीएलओ टोकन है वो किसकी ब्लॉकचेन पे है, BFIC भी। तो यहाँ पे आपको BFIC कटेगी, तो हम यहाँ पे बीएलओ डाल देते हैं। मैं इस पर किस पे करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो हमने एड्रेस यहाँ पेस्ट कर देना है। एड्रेस पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये हमसे पूछेगा कि आपको कितना डालना मैक्सिमम। मैं एक बार 1000 टोकन डाल देता हूँ। फिर आपको क्या करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये एस्टिमेटेड गैस फीस भी दिखा देगा, इसकी आपकी इतनी गैस फीस लगेगी, 1000 BLV प्लस इतनी गैस फीस। तो आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। अभी ट्रांजैक्शन सबमिटेड। आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कहाँ पे देखना है, हमें देखना है हमें अपने एक्सचेंज जोन पे। तो हम एक्सचेंज जोन पे जाते हैं। एक्सचेंज जोन पे आपको यहाँ दोस्तों दिख रहा है ऊपर अभी बीएलओ 00 दिख रहा है। तो सिनेक्ट ट्रांजैक्शन पे आपको क्लिक करना है। जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करोगे, जब तक आपका ये नहीं होगा, तब आपका फंड शो नहीं करेगा। जैसे हमने किया तो हमारा ये फंड आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा 1000 बीएलओ। तो आपके यहाँ पे बीएलओ आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बीएलओ में, ये सॉरी बीएलओ क्वाइन में। तो अब हमें क्या करना है, वापस एक्सचेंज इस पे जाना है और फंड पे क्लिक करना है। हमारे पास फिर हमने बीएलओ पे क्लिक करना है। अब हमें क्या करना, विड्रॉल पे। पहले हमें डिपॉजिट करना था, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 1000 BLV। तो हमें अब जो कटेगी गैस फीस किस में कटेगी, आपकी बीएलओ में। तो आपका बीएलओ की जो गैस फीस कटेगी वो बीएलओ में कट जाएगी। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं विड्रॉल में। अब आपके सामने ये ऐसा फेस शो हो जाएगा कि आपको मिनिमम 10 BLV तो विड्रॉल करने होंगे। तो अभी हम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको जहाँ पे भी ले जाने हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको करना पड़ेगा लव वॉलेट। आपको लव वॉलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर पे आपको पहले सबसे पहले लव वॉलेट अपलोड करना, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना। आपको यहाँ पे लिखना है लव वॉलेट। तो आपके सामने ऐसा जब लव वॉलेट आ जाएगा। अब ये अपडेट मांग रहा है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो एक बार मैं अपडेट कर लेता हूँ इसको। हम ओपन करते हैं। अब आपके सामने ऐसे आएगा, फिर गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 ऑप्शन, क्रिएट ए न्यू वॉलेट और एक्सपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट। तो अगर आप नया वॉलेट बना रहे हो तो आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। आपको ऐसे 12 फ्रेज आएंगी, जैसे हम ये 12 फ्रेज को आपको लिख लेना है और यही आपकी 12 फ्रेज काम आएगी। तो मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इंपोर्ट एग्जिस्ट वॉलेट पे करूँगा। इसमें भी 2 तरह के हैं, एक तो प्राइवेट की मांग रहा है और एक रिकवरी फ्रेज। तो दोस्तों देखो, मैं कंपनी क्या कहती है, जो कंपनी का BFIC गोल्ड नेटवर्क का है वही आपकी की प्राइवेट की आपको यहाँ इंपोर्ट कर देनी है, ताकि उससे क्या होगा कि आपका जो भी आगे इसमें भी आप काम करोगे, जैसे गोट AI आ रहा है, उसमें भी आपकी टीम जैसी टीम है वो आपकी टीम उसके अंदर भी इंक्लूड हो जाएगी। तो यानी कि आपने एक बार, मैंने पहले ही बताया है कि BFIC गोल्ड में एक बार आपने काम कर लिया तो वो हर आपकी कंपनी के हर प्रोजेक्ट में आगे काम आएगा। तो मैं अपनी प्राइवेट की इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो मेरी किसकी है, BFIC गोल्ड नेटवर्क की है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना, न्यू पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड। तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ जो बना रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे री इंटर पासवर्ड डालना है। फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप खोलोगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे शो कर रहा है जो मेरा वॉलेट बैलेंस 00.52, ये 00.BFIC। तो मेरे जो उसमें वॉलेट में पड़े हैं BFIC गोल्ड
नेटवर्क के वॉलेट में जो पड़ा है वो यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा BFIC और यहाँ सेकंड पे दिखा रहा होगा BLOW। तो यहाँ पे आपको इसमें डिपॉजिट करना है। देखो दोस्तों, एक तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा BLOW, एक तो आपको दिखाई देगा BLOW। तो आपको क्या करना है, हमें कॉइन में कन्वर्ट करना है। एक आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये दिखा दे रहा है ये BLOW, ये BLV, सॉरी वो BLOW है और ये है BLV, यानी कि ये टोकन है। आपको सामने भी दिखाई दे रहा होगा BFIC 20, यानी कि ये BFIC की ब्लॉकचेन पे काम करेगा। और जो आपका कॉइन है वो किसकी ब्लॉकचेन पे करेगा, BLOW की ब्लॉकचेन पे करेगा। तो आपके सामने अभी यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा BLV 20, यानी कि ये BLOW की ब्लॉकचेन है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ का आपको इस पर क्लिक करना है और आपको रिसीव पे क्लिक करना है। तो इसमें आपको क्या करना, आपका जो ये है वॉलेट एड्रेस है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें फिर क्या करना है, उसी एक्सचेंज ऑन पे जाना है और वहाँ पेस्ट कर देना है। अभी यहाँ पे एड्रेस पे पेस्ट कर देना है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे ये दिख रहा है कि आप कितना आपको आपके हैं विड्रॉल टोटल 1000 है। तो आपका अमाउंट कितना आपने करना है, तो जितना भी है हम उतना इसमें से हम एक बार 500 कर लेते हैं, 500 हम विड्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको रिमार्क डालना है, कोई भी रिमार्क डाल दो। मैं BLV डाल देता हूँ, BLV। और यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेशन कोड डालना है। तो वहाँ पे हम गूगल ऑथेंटिकेशन कोड पे जाएंगे। अभी आर एक्सचेंज ऑन है तो हमें इसका कोड डालना है। ये है आपका, ये कोड कॉपी कर लेना या याद रख लेना, 02776। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि एक बार ये चला गया होगा। 059,793। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लीज़ कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब इसमें आपको टोटल विड्रॉल कितने होंगे, 498.75 आपके BLV विड्रॉल होंगे। अब आपके सामने ऐसा आ जाएगा, ये है ए वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन द सेंड। आपको वेरिफिकेशन ईमेल डाल दी है। तो हम इसको किस पे चेक करेंगे, ईमेल पे, अपनी मेल पे चेक कर लेते हैं इस पर। अब यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है एक्सचेंज ऑन का विड्रॉल कन्फर्मेशन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक एयर पे कन्फर्मेशन पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप वापस वहीं पे चले जाओगे और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सक्सेस विड्रॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। तो आपकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड हो गई है। ये 24 से 48 घंटों के बाद आपके उस वॉलेट में शो कर देगा, जिसमें किसमें है, जहाँ पे आपने भेजे हैं। तो इस प्रकार आप अपना मतलब जो BFIC टोकन को किस में कन्वर्ट कर लोगे, आप अपने BLOW कॉइन में कन्वर्ट कर लोगे। तो ईजी सा प्रोसेस है दोस्तों। अगर कुछ अगर आप किसी को BFIC गोल्ड नेटवर्क ज्वाइन करना है तो वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और इस पर KYC कैसे करनी है वो भी वीडियो मैंने इसमें डाल रखी है। तो वहाँ आप डाउनलोड करके और आप दे सकते हो और आप अपनी KYC कर सकते हो। आप अपना यहाँ गूगल ऑथेंटिकेशन कर लोगे इसमें। और आप अगर किसी को BFIC गोल्ड नेटवर्क करना है तो वो भी कर सकते हो। दोस्तों मैं तो फिर कहूँगा कि बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छी इनकम देने वाला प्लान है।
आप आने वाला वक्त क्रिप्टो करेंसी का है और निश्चित रूप से अगर आपने आज काम कर लिया तो मेरे हिसाब से आगे लाइफ में शायद कई पीढ़ियों तक आपको काम करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आज आपने 2-3 साल दे के मेहनत करके इसमें काम कर लिया तो। हम चेक और कर लेते हैं कन्फर्म, आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कहाँ चेक करना है। आप फंड पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद वही BLV पे क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे शो कर रहा है 500 BLV, तो डिपॉजिट पे, विड्रॉल पे अब हमने क्या देखना, हिस्ट्री पे। जब हम हिस्ट्री पे चलेंगे तो हमें यहाँ शो कर देगा कि हमारी हिस्ट्री क्या है। तो अब यहाँ पे आपका हिस्ट्री ये दिखा रहा है कि आपके 500 BLV हैं आपके पास और विड्रॉल अमाउंट आपको यहाँ पे नीचे आपको शो कर देगा। अब यहाँ देखो दिखाई दे रहा है आपको 500 BLV और ये आपका ये नीचे दिखाई दे रहा है इस एड्रेस पे, और यहाँ प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके उसके वॉलेट में, आपके लव वॉलेट में आपके वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ से जैसे ही कन्फर्म होते हैं 24 से 48 घंटों में तो वहाँ आपका शो कर देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। तो हमने विड्रॉल लगाया था बीलव टोकन का, वो हमारा बीलव कॉइन में कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो बीलव के सामने आपको 493.76 बीलव कॉइन बन चुके हैं। यानी कि हमने 500 बीलव टोकन लगाए थे, उसकी गैस फीस किस में कटी, बीलव कॉइन में ही कटी, तो हमें मिले कितने 493.76। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपना बीलव टोकन को बीलव कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर नई वीडियो में मिलते हैं दोबारा से।